हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू चैनल। आज एक्चुअली हम बात करने वाले हैं कि सेक्शन 131 एक्शनेबल क्लेम का जो नोटिस होगा वो किस प्रकार से होगा। जिस नोटिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है भाई, जो प्रोवाइज़ो आप पढ़ोगे एक्शनेबल क्लेम जो जब ट्रांसफ़र वाला, उसमें आपको मिलेगा कि ये इस नोटिस की ज़रूरत क्यों पड़ती है भाई। अब इस नोटिस की ज़रूरत हम क्यों पड़ेगी, इसको हम समझ लेते हैं भाई कि ये नोटिस क्या चीज़ है और क्या कहने की कोशिश कर रहा है। तो ये सेक्शन ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी का 131 है। 130 हमारा ए जो है वो ख़त्म हो चुका है भाई, रिपील हो गया, इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इस 131 में चलते हैं। 131 कहता है कि सूचना का लिखित और हस्ताक्षर यानी कि साइन होना ज़रूरी है। ठीक, अब आगे इसको समझते हैं कि क्या कह रहा है, कि कोशिश कर रहा है। एक्शनेबल क्लेम के ट्रांसफ़र की जितनी भी हर सूचना होगी वो लिखित में होगी। यानी कि एक्शनेबल क्लेम आप ट्रांसफ़र तो करोगे, और जो भी ट्रांसफ़र करोगे और उसमें जो नोटिस दोगे वो नोटिस क्या है, लिखित होगा। सीधी बात याद रखना कि हर नोटिस लिखित में ज़रूरी है। और ठीक है, अंतरक जो ट्रांसफ़र कर रहा है या फिर इस निमित्त सम्यक रूप से प्राधिकृत अभिकर्ता जो ट्रांसफ़र है, अंतरक है, इसका जो एजेंट है उसके द्वारा, या फिर ये खुद ही भाई साहब साइन कर दे। अंतरक के हस्ताक्षर करने से मना करने की दिशा में भाई हो सकता है कि अंतरक ट्रांसफरर है, ये जो नोटिस पर साइन करना मना कर दे बाई चांस। उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में अंतर्ती जो ट्रांसफ़री है वो खुद साइन कर सकता है या फिर उसके अभिकर्ता के द्वारा हस्ताक्षरित होगा। और प्लस आगे क्या है, उसमें जो अंतर्ती है, ट्रांसफरी है, उसका नाम पता और पता पूरा दिया गया होगा। भाई जो नोटिस हम किसको दे रहे हैं, ये नोटिस हम दे रहे हैं भाई डेटर को, DEBTOR, ये हम दे रहे हैं डेटर को। डेटर मतलब जिसको आपने पैसे दिए हैं उधार, अब उसको वसूल करने हैं, तो और आपने अपना एक्शनेबल क्लेम ट्रांसफ़र कर दिया और उसको बताया नहीं भाई। उसको बताना भी तो ज़रूरी है कि आज से आपको भाई हमें पैसे वापस नहीं करने, आज जो नया से नया ट्रांसफ़र ही है उसको आपको पैसे वापस करने हैं। तो ये चीज़ें क्या है उसको बताओगे ना भाई डेटर को, तो वही वाला नोटिस है ये कि भाई आज से हमने ट्रांसफ़र कर दिया है, आज से हमें पैसे वापस मत देना, ट्रांसफ़री को वापस देना। तो वही नोटिस की बात कर रहा है कि उसमें ट्रांसफ़री की जो होगा उसका नाम होगा, उसका पता वगैरह सारी डिटेल्स होंगी नोटिस में। ठीक है, या तो इसमें खुद ट्रांसफ़रर साइन कर दे या फिर उसका एजेंट साइन कर दे। नोटिस हो गया, लिखित होगा पहली बात, हस्ताक्षर होंगे। हस्ताक्षर किसके होंगे, या तो ट्रांसफ़रर खुद कर दे या फिर उस ट्रांसफ़र का एजेंट कर दे। यह ना करें तो ये भाई साहब, ये दोनों लोग मना कर देते, नहीं कर रहे ट्रांसफ़र, तो जिसको जो एक्शनेबल क्लेम ट्रांसफ़र किया गया है वो ट्रांसफ़र ही खुद साइन कर दे या फिर उसका एजेंट साइन कर दे। और ऐसा जो लिखित और साइन करने के बाद जो नोटिस होगा वो डेटर के पास भेज दिया जाएगा। उसी को क्या कहते हैं, हम नोटिस कहते हैं, जो 131 में जो नोटिस जाता है। ठीक है, अब इसमें आगे भाई क्या देता है कि कौन दे रहा है नोटिस, कौन दे रहा है नोटिस, देता है डेटर, डेटर नहीं सॉरी ट्रांसफ़रर देगा या फिर ट्रांसफ़री, दोनों दे सकते हैं। जैसे कि सूचना देने वाला व्यक्ति होता है दावा का किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित कर रहा है, तो उसे ट्रांसफ़रर कहते हैं। तो यहाँ पर ट्रांसफ़रर ऐसी नोटिस देगा। अब किसे दिया जाता है, यह सूचना उस व्यक्ति को दी जाती है जिससे वसूल किया जाना है, हमें जो ऋण वसूल करना है उसे डेटर कहते हैं, जिसको देना है। और क्यों दिया जा रहा है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन उठता है भाई। ये समझ लेते हैं कि यह सूचना इसलिए दी जाती है ताकि डेटर को यह जानकारी हो जाए कि उसका जो कर्ज़ है, यानी कि जो दावा वगैरह हम जो हमारे पास दावा है, अब किसी अन्य व्यक्ति के पास चला गया है, तो आपको अब वो पैसे उसको वापस करने हैं। तो वो भाई उसको जानकारी तो दोगे ना। ठीक है, इस सूचना के जरिए डेटर को बताया जाता है कि अब उसे यह कर्ज दावा किसे चुकाना है, यानी कि देना है। तो ये सब नोटिस में इसलिए स्पेसिफाई किया जाता है कि आज से आपको जो ऋण आपको ने लिया था वो हमें नहीं देना है, जो ट्रांसफ़री को देना है। तो इसलिए ये ट्रांसफ़र की जो नोटिस की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए इसमें भाई ऐसा कुछ ज़्यादा था नहीं, लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया है कि कौन देना है, किसको दिया जा रहा है, क्यों दिया जा रहा है। तो आप इसको नोट डाउन करके आपने नोट्स बनाइए और इसको रिवाइज़ करिए और बिल्कुल सिंपल भाई अपनी तैयारी करिए। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और फिलहाल वीडियो को पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है। कोई भी कन्फ्यूज़न आता है कमेंट कर दो ना, उसी वक्त या फिर 1-2 घंटे में आपको रिप्लाई मिल जाते हैं। मैं किसी भी कमेंट का खाली रिप्लाई नहीं छोड़ता भाई, हर कमेंट का रिप्लाई ज़रूर मिलता है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।